मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार जैन एक बार फिर बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के समक्ष प्रथम प्रश्न पत्र में जायसी के रहस्यवाद विषय पर उपस्थित हूँ। यह बिंदु जायसी के कवित्व का प्राण बिंदु कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं। इनका रहस्यवाद चूंकि उच्च कोटि का था, इसलिए इनके काव्य को पढ़ने सुनने वालों को अन्य बोझल रहस्यवादों की तरह अखरता नहीं है। हृदयंगम होता है, सरलता और स्वाभाविकता से पच जाता है। यही सुगमता, सरलता, बोधगम्यता जायसी को उच्च कोटि का कवि सिद्ध करती है। कि महाकाव्य पद्मावत में अनेक स्थलों पर ऐसी रहस्यात्मक उक्तियां मिलती हैं जिन्हें पढ़कर उनके रहस्यवाद का पता लग जाता है। रवि शशि नखत दिपहि वही ज्योति कहकर उस अव्यक्त अगोचर सत्ता की ओर संकेत करते हैं। उस सत्ता की ओर संकेत करते हैं जो अत्यंत आलोकमयी है, जिसके आलोक से संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ आलोकित होते हैं। और वह व्यापक है, सर्वव्यापक है, ना वह मिला न बहरा ऐसा रहा भरपूर। कहीं प्रगट गुप्त सकल महपूर रहा सो नाव, जहां देखो तय ओही दूसरे नहीं जय जाओ। कहकर उस सत्ता की सर्वत्र विद्यमानता का वर्णन उन्होंने किया है। उन्न बानन अस को जो न मारा, वेद रहा सगरो संसारा। ऐसा कहकर जगत के अणु अणु एवं कण कण में उसकी सत्ता के आवास की ओर संकेत जायसी जी ने किया है। कहीं नयन जो देखा कमल भा, या हसत जो देखा हंस भा, कहकर संसार के प्रत्येक पदार्थ को उसी मूल सत्ता का प्रतिबिंब बताया गया है। और कहीं प्यू हृदय में भेंट न होई, कहकर प्रत्येक जीवात्मा के अंतर्गत अद्वैत भाव के साथ विद्यमान उस परम सत्ता की ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार से जायसी के रहस्यवाद में सर्वात्मवाद, प्रतिबिंबवाद, अद्वैतवाद के दर्शन होते हैं। वह अगम अगोचर सत्ता अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। जीव और जगत के साथ उसका मिलन भाव है, अद्वैत भाव है, और संपूर्ण पदार्थों में उसी परम सत्ता का प्रतिबिंब दिखता है। वह परम सत्ता अव्यक्त अगोचर अगम्य है, जहाँ न सूर्य चंद्र पहुँच पाते, न पवन पहुँच पाता है, न जहाँ साधना के बिना कोई नहीं जा सकता। इसलिए चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, तारे आदि भी उसको वहाँ नहीं पहुँच पाते। अग्नि, धुआं भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। पंच तत्वों का तो काम ही क्या है, पंच तत्व जड़ हैं। उस चेतन परमात्मा की ओर पहुंचने का प्रश्न ही नहीं। जायसी के अनुसार जेई वह पाई छाह अनुपा, फिर नहीं आई सहे धूपा। अर्थात जिसने वह अनुपम परमात्मा की छाया को प्राप्त कर लिया, वह फिर संसार के धूप में, तपन में उसको कष्ट नहीं सहना पड़ेगा।
ऐसा कहकर विराट सत्ता के स्थान को अनुपम छाया से युक्त बताया गया है। जो भी साधक साधना के द्वारा वहाँ पहुँच जाता है उससे फिर सांसारिक तापों के लिए यहाँ नहीं आना पड़ता, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इतना ऊंचा है वह, लेकिन वह दूर भी नहीं है, वो हमारे हृदय में ही है। किंतु बात है उसको जानना, समझना, अनुभवन करना और उस पर टिके रहने की। वह ज्ञान चक्षु के लिए तो घट ही के अंदर है, घट घट का वासी है ना, तो उस घट घट के वासु को ज्ञान चक्षु के द्वारा ही देख सकते हैं। जायसी ने अहुट हाथ तन सरवर हिया कमल ते माँ नैनई जानो नीर कर पहुँचे होगा। ऐसा कहकर प्रत्येक जीवात्मा के शरीर सरोवर में हृदय कमल के रूप में उस ब्रह्म का स्थान बताया गया है, जिसे भेद विज्ञान के द्वारा ही जाना, समझा और महसूस किया जा सकता है। यह भेद विज्ञान क्या है कि भेद विज्ञान है जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसको समझना। स्थूल आंखों से तो वह निकट जान पड़ता है, किंतु अगाह अथाह जल में अवगाहन किए बिना, कौन से साधना के, आत्म साधना, अपनी आत्मा को जाने बिना, समझे बिना, पहचाने बिना, उस आत्मा जो परमात्मा में परिवर्तित होता है उसमें जब कोई नहीं डूबेगा तो उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जायसी ने होई विवाह पुण्य होई गवना, गवनब तहाँ भौर नहीं अबना, उस स्थान की ओर संकेत किया है जहाँ आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार होने पर फिर इस भौतिक जगत में नहीं आती। अब इस परम सत्ता को पाने के लिए जो साधना का मार्ग है वो कोई साधारण मार्ग नहीं है। बड़े ही विघ्न बाधाओं का वहाँ सद्भाव रहता है। और विघ्न बाधाएं कौन है? वो हमारे अंदर की चित्त वृत्तियाँ हैं जो मोह, काम, क्रोध आदि से आबद्ध रहती हैं, वही चित्त वृत्तियाँ हैं। ऐसे जीव को तो ऐसा लगता है, किसी कवि की पंक्ति में उन्होंने कहा है कि घर कारागृह बनता बेड़ी परिजन है रखवारे। परिजन, रखवारे मतलब सिपाही, बनता क्या है? बेड़ी है। यहाँ पर नागमती को बेड़ी कहा गया है। और घर क्या है? कारागृह, जेल है संसार में। इस प्रकार की स्थापना जायसी की दृष्टिगोचर होती है। प्रेम खंड में कवि ने परम सत्ता की प्राप्ति के लिए हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होने पर ऐसा बताया है कि वह साधक पागल सा हो जाता है। लेकिन इतना मर्मस्पर्शी वर्णन इसका जायसी ने किया है कि वह बालक की तरह रोता है और कुछ क्षणों के लिए उस परम सत्ता के साथ अपने संबंध स्थापित करके इस जगत के प्रपंचों से वह मुक्ति हो जाता है, अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करता है। साधना का यह पथ सरल व सुगम नहीं है। कवि ने वही पथ जोई जो हुई उदासी, जोगी जति तपा सन्यासी कहकर संसार से पूर्ण विरक्त योगी, तपस्वी, सन्यासी आदि को ही इस साधना पथ का पथिक बताया है और कहा है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुर घाटा, बिच बिच नदी खोइयो नारा, ठा बई ठाव बैठ बट पारा। इस प्रकार से साधना के मार्ग में अनंत बाधाएं आती हैं और अनंत बाधाओं को पार करके ही यह आत्मा परमात्मा से मिलन करता है। और इस मिलन का ही रोचक वर्णन जायसी ने पद्मावत में किया है। आत्मा के मुख से कवि ने कहलवाया है, श्रृंगार करके इस प्रियतम के पास किस स्थान पर जाऊं। अब तो मैं उस स्थान को पर
अब उस प्रियतम को मैं हर जगह देखती हूँ, कण कण में ही देखती हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे हृदय में वही प्राण प्यारा बैठा है, शरीर में वही है जो मुझे अलग नहीं हो सकता, आंखों में देखो वही बसा हुआ है। मैं तो जहाँ देखूँ वहीं मुझे वही परमात्मा ही रूप भी दिखाई देता है। मेरे अंदर समाये हुए अपने रस को वही स्वयं पी रहा है, वही बाहर मेरे अधरों से लगकर मुझे चुम्बन रस दे रहा है। और इस प्रकार से पद्मावती के नक्सिक वर्णन में पूरी आध्यात्मिक व्यंजना इसी प्रकार से की है। कर सिंगार तापय का जाऊं, ओही देखूं ठावई ठाऊं। जो जिय मैं तो उहे प्यारा, तन मन सो नहीं होई निनारा। इस प्रकार पद्मावत में रहस्यवाद की सभी स्थितियां विद्यमान हैं। सिंह साधक की जिज्ञासा, साध्य के महत्व का प्रदर्शन, उसके दर्शन या मिलन के प्रयत्न, भौतिक विघ्नों एवं वेदना की विवृत्ति, साध्य के दर्शन का अभ्यास, सांसारिक प्रपंचों का ज्ञान एवं अपरोक्ष अनुभूति, साध्य एवं साधक के मिलने की आनंदमय स्थिति आदि के बड़े ही सजीव मार्मिक चित्र अंकित हैं। उन्माद मदहोश के साथ साथ उत्कंठा विरह विवलता भी खूब बढ़ा चढ़ाकर है। ऊहात्मक वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के रूप में है। हठयोग और रसायन आदि का आश्रय लेकर साधना पथ का निरूपण। जायसी के रहस्यवाद में रहस्यानुभूति का प्राधान्य है। उस अनुभूति के वर्णनों में भावुकता है और भावुकता के वर्णन में रहस्यात्मक संकेतों एवं भावात्मक सशक्त अभिव्यक्ति का प्राधान्य है। इसी कारण से जायसी का रहस्यवाद बोझिल नहीं है, उबाऊ नहीं है, सरस व रोचक है। वह रहस्य भावनाओं के चाशनी में ऐसा पगा हुआ है कि सबको मीठा लगता है। उसमें संवेदनशीलता एवं सहानुभूति के साथ साथ रमणीयता और रसमयता के दर्शन होते हैं। विद्यार्थियों, आज हमने मलिक मोहम्मद जायसी के रहस्यवाद पर संक्षिप्त से चर्चा की। इस विषय को हम ज़्यादा लंबाने से नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह विषय आपके लिए और अन्य जो बातें हैं पहले कही गई हैं उनमें वो सब रहस्यपरक ही है, ऐसा इस वीडियो का सार है। उनको रिपीट करना आपके लिए बोरियत वाला हो सकता है, इसलिए अब इस वीडियो को आज यहीं पूर्ण करते हैं। कल अगले वीडियो में कबीर और जायसी के रहस्यवाद की तुलना दिखा करके इस पाठ को यहीं पर पूर्ण किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।